की आवाज। G20 के लिए फूलों से सजेगी देश की राजधानी। गाजीपुर फूल मंडी को दिया गया ऑर्डर। देसी फूलों की डिमांड ज्यादा। सेंट्रल दिल्ली के कई इलाकों में सजी दीवारें। वॉल आर्ट में शानदार कलाकृतियों की झलक। दिल्ली में सजाई गई गांधी दर्शन वाटिका। विदेशी मेहमान राजघाट के साथ वाटिका में राष्ट्रपिता के विचारों को जान पाएंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारत मंडपम की तस्वीरें की ट्वीट। शानदार लाइटिंग में जगमगाती दिखी बिल्डिंग। भारत मंडपम में लगाई गई 22 फुट ऊंची नटराज की प्रतिमा। अष्टधातु से बनी है 20 टन की प्रतिमा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 की बैठक में होंगे शामिल। व्हाइट हाउस ने 7 सितंबर को राष्ट्रपति के दौरे की पुष्टि की। व्हाइट हाउस के मुताबिक राष्ट्रपति बाइडेन और पीएम मोदी की 8 सितंबर को होगी द्विपक्षीय मुलाकात। 10 सितंबर को G20 के आधिकारिक सत्र में लेंगे हिस्सा। भारत यात्रा के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन करेंगे जो बाइडेन। G20 के लिए कल से 4 दिनों के दौरे पर अमेरिकी राष्ट्रपति। जो बाइडेन की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव, लेकिन बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन है कोरोना संक्रमित। G20 के लिए भारत आएंगे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। 9-10 सितंबर को रहेंगे दिल्ली। रूस और चीन के प्रेसिडेंट के G20 में ना शामिल होने पर बोले एस जयशंकर, ये उनका खुद का फैसला। G20 की तैयारियों पर विपक्ष की आलोचना पर बोले डॉक्टर एस जयशंकर, उनके समय में लुटियंस दिल्ली से विज्ञान भवन तक था देश का प्रभाव। विदेश मंत्री का बयान, G20 को राष्ट्रीय प्रयास के लिए माना जाना चाहिए। पीएम मोदी ने यह विचार कर काम किया। दिल्ली पहुंचे नाइजीरिया के प्रेसिडेंट। एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। G20 समिट में लेंगे हिस्सा। G20 के दौरान 8 से 10 सितंबर तक सुबह 4 बजे से चलेगी मेट्रो। केवल सुप्रीम कोर्ट का मेट्रो स्टेशन बंद रहेगा। सभी लाइंस पर सुबह 6 बजे तक 30 मिनट के गैप से चलेगी मेट्रो। 6 बजे के बाद सामान्य वक्त के हिसाब से होगी आवाजाही। दिल्ली सरकार ने G20 समिट के लिए जारी किया अधिसूचना। और 10 सितंबर को नई दिल्ली को छोड़कर बाकी बाजार खुले रहेंगे। दिल्ली सरकार की अधिसूचना के मुताबिक साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट और सेंट्रल दिल्ली के वीकली बाजार भी 9 और 10 सितंबर को रहेंगे बंद। दिल्ली में G20 समिट से पहले एक्शन में पुलिस। यूसुफ सराय इलाके में चलाया चेकिंग अभियान। पुलिस ने कार बाइक चालकों को रोक कर ली तलाशी। गाड़ी के डॉक्यूमेंट की जांच भी की। G20 समिट से पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर की गई पेट्रोलिंग। दिल्ली पुलिस की रेलवे यूनिट और आरपीएफ ने की ज्वाइंट पेट्रोलिंग। पुलिस की टीम ने ट्रेनों में की जांच। प्लेटफॉर्म और स्टेशन परिसर में चलाया तलाशी अभियान। सुरक्षा के दिए गए निर्देश। प्रेसिडेंट के बाद पीएम मोदी से जुड़े 2 कार्ड पर भी लिखा भारत। आसियान के लिए द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा। पीएम मोदी के दक्षिण अफ्रीका दौरे में भी लिखा था पीएम ऑफ भारत। पहले ही हो गई थी बदलाव की शुरुआत। इंडिया की जगह भारत के इस्तेमाल पर उठे विवाद के बीच संबित पात्रा ने शेयर किया पीएम मोदी के इंडोनेशिया दौरे का पत्र। लिखा है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। भारत नाम पर विवाद को लेकर बोले डॉक्टर एस जयशंकर, भारत में एक अर्थ, एक समझ, यही संविधान में दर्शाया गया। अधीर रंजन चौधरी बोले विपक्ष का गठबंधन बनने के बाद इंडिया नाम से डरी बीजेपी। इंडिया के प्रति नफरत भी बढ़ी। नाम बदलने पर अधीर रंजन चौधरी का तंज। कहा राष्ट्रपति भवन को खाली कराए सरकार। नॉर्थ साउथ ब्लॉक को भी छोड़े। नाम विवाद में बोली मायावती, संविधान से छेड़छाड़ की हो रही है कोशिश, सुप्रीम कोर्ट ले संज्ञान। मायावती का बयान, ये जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश। विपक्षी गठबंधन ने भी इंडिया नाम का किया दुरुपयोग। भारत इंडिया घमासान पर बोले शिवराज, भारत तो भारत है, अब भी और आगे भी रहेगा। नाम विवाद पर बोले हरियाणा के होम मिनिस्टर अनिल विज, किसी शास्त्र में इंडिया नाम नहीं, राष्ट्रगान में भी भारत भाग्य विधाता। भारत नाम विवाद पर बोले कर्नाटक के पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई, हम बहाल कर रहे हैं मूल नाम, विपक्ष इससे क्यों परेशान। कांग्रेस 1949 में खुद लाई थी भारत नाम का प्रस्ताव। भारत इंडिया विवाद पर बोले ओम प्रकाश राजभर। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने सीएम ममता को बताया झूठा। कहा राज्य में ईडी के एक्शन पर जता रही है आपत्ति। इंडिया गठबंधन से हताश पीएम मोदी, इंडिया की जगह किया भारत। एसपी सांसद एसटी हसन का बयान। एसबीआई, आईआईटी, इसरो सबसे नाम बदलने होंगे। कहां ये हटाएंगे इंडिया। नाम विवाद पर बोले उमर अब्दुल्ला। एक्टर जैकी श्रॉफ ने भारत को लेकर दिया बयान। कहा पहले नाम भारत था तो भारत को भारत ही बोलेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में पीएम मोदी से की मुलाकात। राम मंदिर निर्माण की सौंपी रिपोर्ट। पीएम मोदी ने पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त करने के दिए निर्देश। होटल, लॉज और पार्किंग का इंतजाम करने के लिए भी कहा। पीएम मोदी और सीएम योगी के बीच राम मंदिर म्यूजियम बनाने पर भी चर्चा हुई। दोनों के बीच करीब 2 घंटे की मुलाकात चली। 18 सितंबर को पुराने संसद भवन में शुरू होगा सत्र। गणेश चतुर्थी पर 19 सितंबर को नई संसद में कार्यवाही की होगी शुरुआत। सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को लिखा लेटर। बिना बातचीत के संसद का सत्र बुलाने की शिकायत। 9 मुद्दों पर चर्चा की मांग। आईएनडीआई अलायंस के सभी 24 दल संसद के विशेष सत्र में लेंगे हिस्सा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर इंडिया अलायंस की बैठक में हुआ फैसला। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट किया ब्लैंक पेज। लिखा ये स्पेशल सेशन के लिए मोदी सरकार का एजेंडा। पंजाब में आईएनडीआई गठबंधन में दरार। मंत्री अनमोल गगन बोली कांग्रेस के साथ नहीं करेंगे सीट शेयरिंग। इंडिया अलायंस के कांग्रेस और आप में लोकसभा सीटों के लिए अभी से टकराव। सभी 13 सीटों पर प्रत्याशी उतारने के पक्ष में कांग्रेसी। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से बात करेंगे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वरिंग। कहा यह पार्टी का आंतरिक मुद्दा। हरियाणा के करनाल में आपस में भिड़े कांग्रेस कार्यकर्ता। जमकर चले लात घूंसे, माइक भी तोड़े गए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सिंह सुरजेवाला के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत। अपने ही नेताओं के लिए गो बैक के लगाए नारे।
कांग्रेस के मंच की फोटो के साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का ट्वीट लिखा, कांग्रेस के कार्यकर्ता ही कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, कांग्रेस की ये हालत बेहद खराब। राजस्थान के बहरोड में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जाहिर की पीड़ा, गुजरात कांग्रेस नेता हिम्मत सिंह पटेल से कहा, पार्टी में नहीं हो रही सुनवाई। मध्य प्रदेश के नीमच में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर पथराव, कई गाड़ियों के टूटे शीशे। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का आरोप, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया यात्रा की गाड़ियों पर पथराव। वीडी शर्मा के मुताबिक यात्रा की सफलता से घबराई कांग्रेस, प्लानिंग के तहत पेड़ों के पीछे किया गया पथराव। नीमच पथराव पर बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान, जांच पर होगी कड़ी कार्रवाई। बीजेपी के लोगों के समर्थन से कांग्रेस बौखलाई। नीमच पथराव मामले में पुलिस का एक्शन, 6 लोगों को हिरासत में लिया गया, 19 के खिलाफ केस दर्ज। घटना के वीडियो फुटेज के आधार पर की जा रही है आरोपियों की पहचान, नीमच के एसपी समेत आला अधिकारी जांच में जुटे। नीमच मामले पर बोले मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा, सभी आरोपी कांग्रेसी, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर उकसाने का आरोप। नीमच घटना पर बोले बीजेपी एमएलए रामेश्वर शर्मा, सत्ता की बौखलाहट में कांग्रेस हुई उग्रवादी। मध्य प्रदेश के श्योपुर पहुंची बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने किया रोड शो, भारी संख्या में लोग हुए यात्रा में शामिल। लोकसभा प्रवास कार्यक्रम के तहत 16 सितंबर को अमित शाह का बिहार दौरा, मधुबनी के झंझारपुर में लोकसभा कोर कमेटी की करेंगे बैठक। मधुबनी के जोगबनी में भारत नेपाल सीमा पर इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट का उद्घाटन, एसएसपी बटालियन मुख्यालय का भी उद्घाटन करेंगे अमित शाह। उदयनिधि स्टालिन के विवादित बयान पर कोयम्बटूर में छिड़ा पोस्टर वॉर, बीजेपी और डीएमके ने एक दूसरे को दी चुनौती। डीएमके ने पोस्टर में लिखा, हाथ लगा के दिखा, बीजेपी के पोस्टर में जवाब लिखा गया, सनातन हमारी सांस है। उदयनिधि स्टालिन ने अब राष्ट्रपति के साथ भेदभाव का लगाया आरोप, कहा भेदभाव के कारण ही उन्हें नई संसद के उद्घाटन के लिए नहीं बुलाया गया। यूपी के रामपुर में उदयनिधि स्टालिन, प्रियांक खड़गे पर केस, 2 वकीलों ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की एफआईआर दर्ज कराई। चंडीगढ़ में उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ शिकायत दर्ज, बीजेपी डेलीगेशन ने एसपी कंवरदीप कौर से मिलकर की शिकायत, सनातन के खिलाफ दिया था बयान। उदयनिधि प्रियांक खड़गे पर रामपुर में एफआईआर पर बोले मंत्री अनिल राजभर, मोदी सरकार किसी को सनातन धर्म का अपमान नहीं करने देगी। एफआईआर दर्ज होने पर बोले प्रियांक खड़गे, मेरा धर्म संविधान, हमें जो करना होगा वो हम करेंगे। सनातन विरोधी बयान पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का पलटवार, बयान पर सोनिया राहुल गांधी की भी मौनस्कृति स्वीकृति कहा। प्रियांक खड़गे के बयान पर नरोत्तम मिश्रा का पलटवार, गंगा में डुबकी लगाने वाली प्रियंका और जनेऊ पहनने वाले राहुल गांधी दे जवाब। उदयनिधि और प्रकाश अंबेडकर के बयानों पर बोले एसटी हसन, सनातन में करोड़ों लोगों की आस्था, धर्म पर नहीं करनी चाहिए टिप्पणी। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर का विवादित बयान, कहा हिंदू धर्म की उत्पत्ति को लेकर अभी भी सवालिया निशान। तुमकुरू में सभा में बोले परमेश्वर, कहा बौद्ध और जैन का धर्म भारत में, इस्लाम और ईसाई धर्म विदेश से आए, लेकिन हिंदू धर्म कहां से आया। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर पर बीजेपी विधायक सीएन अश्वत्थ नारायण का हमला, कहा अगर वे खुश नहीं होते हैं तो हिंदू धर्म छोड़ दें, उन्हें कोई नहीं रोक रहा। कर्नाटक के टेक्सटाइल मंत्री शिवानंद पाटिल का विवादित बयान, का मुआवजा राशि बढ़ा देने से ही किसानों की आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं। कर्नाटक के मंत्री शिवानंद पाटिल के बयान पर बीजेपी का पलटवार, अश्वत्थ नारायण बोले क्या 50 लाख देने पर मंत्री कर लेंगे खुदकुशी। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी में बीएसएनएल के टावर पर चढ़ा शख्स, सरकार से भी की मराठा आरक्षण की देने की मांग। आंध्र प्रदेश की गोदावरी में टीडीपी और वाईएसआरसीपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, गाड़ियों के शीशे टूटे, कई लोग घायल हो गए। अगरतला में चुनावी हिंसा में बीजेपी के 10 कार्यकर्ता घायल, 3 की हालत नाजुक, घायलों को हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। लालू प्रसाद यादव ने कृष्ण पूजा की फोटो की शेयर, जन्माष्टमी पर लोगों को दी शुभकामनाएं। मणिपुर में नहीं थम रहा हिंसा का दौर, इम्फाल ईस्ट के संजेन लोक इलाके में कई घरों को किया गया आग के हवाले। मणिपुर में दर्ज एफआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया रिपोर्ट पर दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग। मुजफ्फरनगर टीचर वीडियो मामले पर सीजेआई को लेटर, सुप्रीम कोर्ट ने वकील ने स्वतः संज्ञान लेने को कहा। करूवन्नूर को कोऑपरेटिव बैंक धोखाधड़ी मामले में सतीश कुमार किरण पीपी को 3 दिनों की ईडी कस्टडी, 4 सितंबर को हुई थी गिरफ्तारी। एसपीजी डायरेक्टर अरुण सिन्हा का निधन, गुरुग्राम के अस्पताल में लिया आखिरी सांस, कुछ ही दिन पहले मिला था सेवा विस्तार। कर्नाटक के मांड्या में कन्नड़ समर्थकों का प्रदर्शन, कावेरी नदी का पानी तमिलनाडु को देने का विरोध। असम के कामरूप के जोराबाट इलाके में आग, फायर ब्रिगेड ने बुझाई। प्लास्टिक कार्टन के गोडाउन में लाखों का सामान जलकर खाक। वाराणसी में लक्सा इलाके में एक होटल में आग लग गई, 2 फ्लोर में तेजी से फैली आग। होटल की आग से रिहायशी कॉलोनी में अफरा तफरी मच गई, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। गाजियाबाद के कविनगर में एक फर्नीचर फैक्ट्री में आग लग गई, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। गाजियाबाद में कुत्ता काटने के कई दिन बाद बच्चे की तड़प तड़प कर मौत, इलाज के लिए भटकते रहे पिता। इंदौर में चाकूबाजी करने वाले आरोपियों को पुलिस 24 घंटे में कर लिया गिरफ्तार, बदमाशों का निकाला जुलूस, उठक बैठक की कार्रवाई। आगरा के थाना निभोरा में नाबालिग लड़की से गैंगरेप, पुलिस ने शुरू की जांच, 3 में से 1 आरोपी को किया अरेस्ट। हैदराबाद में भारी बारिश के बाद मूसी नदी का बड़ा जलस्तर, मूसाराम बाग के पुल तक पहुंचा पानी। तेलंगाना के रंगारेड्डी में सड़कों पर जमा हुआ केमिकल फोम, बारिश में फैक्ट्रियों का केमिकल सीवर के जरिए सड़क पर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड के बढ़ रहे मामले, अस्पतालों में बड़ी मरीजों की संख्या। बिहार के छपरा में आकाशीय बिजली का कहर, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, 1 घायल। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बारिश न होने से किसानों में हाहाकार, उड़द की फसल को किसान ने ट्रैक्टर चलाकर किया नष्ट। देश भर में जन्माष्टमी की धूम शुरू, भुवनेश्वर में इस्कॉन टेम्पल में दिखी भक्तों की भीड़। बेंगलुरु के इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी की तैयारी, बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचे श्रद्धालु।
वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान। रोहित शर्मा होंगे कप्तान, हार्दिक पांड्या उप कप्तान। केएल राहुल की टीम में वापसी। बैटिंग में विराट, शुभमन, श्रेयस, ईशान, सूर्य कुमार यादव पर होगा दारोमदार। शमी, बुमराह, सिराज, शार्दुल ठाकुर संभालेंगे तेज गेंदबाजी की कमान। स्पिन के लिए रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल को मौका। तिलक वर्मा और संजू सैमसन को टीम में नहीं मिली जगह। चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने किया ऐलान। वर्ल्ड कप टीम सिलेक्शन पर बोले रोहित शर्मा, खिलाड़ियों की करंट फॉर्म और टीम बैलेंस का ध्यान रखा गया। वनडे वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम का ऐलान। पैट कमिंस कप्तान, एबॉट की टीम में लबुशेन का नाम नहीं। पाकिस्तान से लौटे बीसीसीआई चीफ और उपाध्यक्ष अटारी वाघा बॉर्डर से भारत वापस लौटे। उत्तर पश्चिम सीरिया के गांवों पर भारी बमबारी। रूस समर्थित सरकार ने की विद्रोही बहुल गांवों पर एयर स्ट्राइक। बमबारी में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं। रूस और सीरिया की सरकार ने बमबारी पर चुप्पी साधी। आसियान में सदस्य देशों के नेताओं से चीन के पीएम ली क्यांग ने की मुलाकात। साउथ चाइना सी में क्षेत्रीय विवाद समेत कई मुद्दों पर चर्चा। चीन के हाइको में चक्रवाती बारिश का कहर। रिहायशी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। सड़कों और निचले इलाकों में भर गया पानी। रेस्क्यू टीम पानी में फंसे लोगों को निकालने में जुटी। बारिश और बाढ़ की वजह से फसलों को हुआ भारी नुकसान। तटीय इलाकों में समुद्री ट्रांसपोर्ट को रोका गया। दक्षिण पूर्वी बुल्गारिया में चक्रवाती बारिश और तेज हवा का कहर। ब्लैक सी में 2 मीटर से ज्यादा लहरें उठी। बुल्गारिया के आर्याप्या में ब्लैक सी के किनारे बना रिजॉर्ट हुआ तबाह। कई गाड़ियां समुद्र में बह गई। रिहायशी इलाकों में सड़कों और घरों में भर गया बाढ़ का पानी। अभी तक 2 लोगों के मारे जाने की खबर। ग्रीस में दिखा बाढ़ का दिल दहला देने वाला मंजर। कई इलाकों में सड़कों पर दिखा पानी की तेज रफ्तार। तटीय इलाकों में सड़कों पर खड़ी कार बहकर समुद्र में पहुंची। अभी तक बाढ़ में एक शख्स के मारे जाने की खबर। स्पेन में बाढ़ ने मचाई तबाही। अब तक 3 लोगों की मौत जबकि 3 लोग लापता। राजधानी मैड्रिड में घरों और सड़कों पर भारी कीचड़ जमा हो गया। सफाई के काम में जुटा एडमिनिस्ट्रेशन। चक्रवात ने दक्षिण ब्राजील में मचाई तबाही। 20 से अधिक लोगों की मौत, सैकड़ों लोग हुए विस्थापित। शाहरुख खान की आगामी फिल्म जवान तोड़ सकती है पठान का ओपनिंग रिकॉर्ड। पहले दिन 65 से 70 करोड़ की कमाई की संभावना। और करीना कपूर की आगामी सस्पेंस थ्रिलर जाने जान का ट्रेलर रिलीज। 21 सितंबर को ओटीटी पर होगी ये फिल्म रिलीज।